बेटा ये जो भी मैंने वीडियो चलाई थी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वीडियो थी। ये जिन लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का प्रूफ देखना हो, वो ये वाली वीडियो जो अभी चल रही थी, ये दोबारा देख सकते हैं, ये आपके में मौजूद रहेगी। ये डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, और ज़्यादातर बच्चे जो आपको पता है कि वो डेरिवेशंस को, जो मुश्किल डेरिवेशंस हैं जिनमें मैथमेटिक्स बड़ा इन्वॉल्व है, उसे पसंद नहीं करते। मगर जो इल्म दोस्त बच्चे हैं, जो इल्म को हासिल करना चाहते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें सीखें। तो इसका मतलब मैंने फिर उसको, उस वीडियो को सेपरेट कर दिया। अभी जो कि मैंने क्लास ज़रा देर से शुरू करनी थी, मैंने इंतज़ार करना था बच्चों के आने का, तो इसलिए पहले मैंने वो वीडियो चला दी। तो ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन करनी है। आए जनाब, हम अपनी क्लास आज शुरू करते हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ही हैं। हमारे जो आज का टॉपिक है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ही हैं, इन्हीं को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, आगे देखते हैं। बेटा सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करना था वो ये था कि आप मुझे बताएं कि देखें, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, देखें एक जहाज है जो उड़ रहा है, ठीक है। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से, इस पे कितने वैसे तो आपको पता है कि जो इसका ओरिजिनल फोर्स एनालिसिस है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम लोग जो है ना बेटा, बड़ा एक आसान सा सिंप्लीफाइड मॉडल हम वो बनाते हैं। तो मेरी आपसे आपको पता है, आप ओ लेवल के नॉलेज से जानते हैं कि इसमें बेसिकली 4 फोर्सेस इस पे एक्ट करते हैं। इसका वेट mg, और ये लिफ्ट फोर्स, और ये उसको सामने फॉरवर्ड इंजन फोर्स, और ये पीछे एयर रेजिस्टेंस ड्रैग फोर्स। मैं एक वीडियो आपको ऐसी भी बनाऊंगा जिसमें मैं प्योरली एक्सप्लेन करूंगा कि लिफ्ट फोर्स कैसे जनरेट होता है। आप लोगों ने जो, मैंने आपको एएस में अपथ्रस्ट की एक असाइनमेंट दी थी 25 नंबर की, उसमें जो आपने लिफ्ट फोर्स के बारे में लिखा सारों ने, वो मेरी पसंद के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं था। आप में से बहुत कम बच्चे जो थे वो लिफ्ट फोर्स को सही मानों में समझे थे। वो इसलिए लिफ्ट फोर्स की अटेंडेंस जो एक वीडियो है बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिलेटेड, वो उधार रहेगी। अच्छा, फर्ज करें कि इस जहाज ने, ये जहाज जा रहा था यहां से इस तरह से, फर्ज करें कि ये जनाब चकवाल से चकदरा जा रहा था, ठीक है कि नहीं। रास्ते में पायलट को ख्याल आया कि चीचू की मलिया में मेरी फूफो रहती हैं, तो मैं जरा उनका भी पता कर रहा हूँ। तो वो जहाज कैसे जो है ना वो टर्न लेगा, जब तो इस ए से लेकर बी तक वो एक सर्कुलर मोशन का हिस्सा बनेगा, तो वो टर्न कैसे लेगा? वो अपनी डिजाइन में, अपनी मोशन में ऐसी क्या तब्दीली लाता है कि वो टर्न ले। ये देखें, एक छोटी सी वीडियो में आपके सामने दिखाता हूं जिसमें जहाज जो है वो टर्न ले रहा है। एक वीडियो में आपके सामने रखता हूं जिसमें जहाज जो है वो टर्न ले रहा है, और आप देखें कि वो वीडियो जो है उसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो जहाज टर्न लेना शुरू हो गया। देखें, ये ब्रिटिश 747 है एक, इट्स टेकिंग अ नाइस शार्प टर्न, ये आपके सामने आ रहा है। आप नोट करें कि ये किस तरह से टर्न ले रहा है, आप नोट कर रहे हैं। अभी देखें, ये देखें, ये यहां पर आकर आप देखें, इट्स टेकिंग अ टर्न। ऐसा क्या किया इसने, ये देखें, और नोट करें कि टर्न लेते हुए थोड़ा नीचे भी हुआ है। ये भी नोट करें, टर्न लेते वक्त ये थोड़ा नीचे भी हुआ, ठीक है कि नहीं। टर्न लेते वक्त ये थोड़ा नीचे भी हुआ है। आगे वापस इसको थोड़ा सा पीछे से चलाएं, वहीं से जहां से इसने टर्न लिया है। देखें, ये देखें, जहां से एग्जैक्ट उसका जो पॉइंट ऑफ टर्निंग है वो स्टार्ट होता है। ये देखें, ऐसा क्या किया इस जहाज ने कि ये टर्न ले रहा है। ऐसा क्या इसने किया कि ये टर्न ले रहा है यहाँ से। अब तो ये फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन टर्न लेते वक्त इसने क्या किया, छोटा सा पॉइंट है कि इसने अपने परों को टेढ़ा कर, ठीक है कि नहीं। आए इस जहाज को हम इस तरह देखते हैं, देखिए। अच्छा, ये देखें, फर्ज करें आप, ये जहाज उड़ रहा है, तो आप इसे पीछे से देख रहे हैं, इसको दुम से देख रहे हैं, आपकी आंख इधर है,
अब आपको ये जहाज ऐसे नजर आएगा, ये इसके पर है, ये पीछे से आप इसको देख रहे हैं, तो ये इसके इंजन है यूं करके। आप देखेंगे कि इसका वेट जो है वो mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और लिफ्ट फोर्स जिसको आप L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी और लेटर से भी। मैंने कैपिटल L से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लिफ्ट फोर्स है। तो ये लिफ्ट फोर्स इसे इस तरह को लग रही है। जब इसने टर्न लेना था, इसकी मिसाल आप ऐसे देखें कि ये फर्ज करें कि ये जो मेरे हाथ हैं, ये मेरी उंगली है, ये जहाज का समझ लें वो है, और ये उसकी नोज है आगे, और ये जो मेरा मार्कर है जो मैंने अपनी उंगलियों में फंसाया, वैसे आप विंग समझ लें। तो जहाज ने जब टर्न लेना होता है तो वो इस तरह अपने परों को यूं कर देता है, थोड़ा टिल्ट कर देता है, ऐसे ऐसे कर देता है, यानी यूं आ रहा है तो यूं अपने पर यूं टेढ़े कर देगा, तो यूं टर्न ले लेगा। इससे होता क्या है, यही चीज आज हमारा लेक्चर है, इसी पर बात हम करेंगे। तो जहाज को जब टर्न लेता है वो जहाज, तो उसने क्या किया, फर्ज करें यहां से उसने यूं जाना था, उसने अपने परों को टेढ़ा किया, परों को जब उसने टेढ़ा किया तो यूं हो गया। ऐसा करने से क्या हो, फर्ज करें कि ये उसका सेंटर ऑफ द सर्कल बन रहा है जिसको उसने टर्न की तरफ टर्न लेना है, ये उसका रेडियस आर ऑफ रोटेशन। यानी जिस तरह फर्ज करें ये जहाज यूं जा रहा है, यहां से इसने यूं टर्न लिया, तो ये जो चीज है ये उसका एक सर्कल बन गया, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल बन गया, और ये रेडियस बन गया उस सर्कल का जिसका वो थोड़ी देर के लिए हिस्सा रहा था। ठीक है कि नहीं। अब आप देखेंगे इस पर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं। इसका वेट mg नीचे एक्ट करेगा, और जो पर होते हैं ना, परों के बेटा हमेशा परपेंडिकुलर लिफ्ट फोर्स लगता है। परों को ऐसे आप एक लाइन से जाहिर कर दे, और परों के परपेंडिकुलर हमेशा लिफ्ट फोर्स लगता है। अब हम यहां से वेट के साथ ऐसे एक लाइन बनाते हैं, और वेट को हम पैरेलल टू वाई एक्सिस शो कर देते हैं, और यहाँ डॉटेड लाइन, और ये हमारा एंगल ऑफ टिल्ट कहलाता है कि जहाज ने इतने एंगल, इतने डिग्री के साथ अपने आप को वो किया है, टेढ़ा कर लिया। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, आपको पता है हमारी पुराना एक तरीका है कि हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, और फोर्सेस को रिजॉल्व करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मामलात हैं। क्या करेंगे जी, लिफ्ट फोर्स को रिजॉल्व ना कर लें, लिफ्ट फोर्स को क्या ना कर लें, रिजॉल्व कर लेते हैं। लिफ्ट फोर्स को क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब लिफ्ट फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखें, ये लिफ्ट फोर्स, ये एंगल थीटा है। ठीक है कि नहीं है। लिफ्ट फोर्स के दो हिस्से हो गए, एक ये वाला हिस्सा हो गया, और एक ये। लिफ्ट फोर्स का एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है कि नहीं, इस तरह से ये लिफ्ट एल है। अब इसको आप कह लें y कह लें, इसे आप x कह लें। ठीक है कि नहीं। तो आपको पता है y ओवर l इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू l cos थीटा। ठीक है कि नहीं। और इसको देखें x ओवर l, पता है ये थीटा के सामने है, तो सामने से हमेशा साइन याद रखें। y जो है वो थीटा के करीब है, तो करीब से cos। x ओवर l इसके बराबर होगा, चूंकि थीटा के सामने x, तो ये साइन होगा, x इज इक्वल टू l साइन थीटा। ठीक है कि नहीं। इससे पता चला कि जो लिफ्ट के दो कंपोनेंट्स हैं वो यूं बन गए। दोबारा एरोप्लेन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। अब ये देखें, ये इसका वेट, और यहां मैंने आपको बताया था परों के परपेंडिकुलर यूं लिफ्ट फोर्स लगता है। अच्छा, लेकिन हमने लिफ्ट, और ये हमारा एंगल है जिस पर उसने जहाज ने टिल्ट किया, उसने एक पर नीचे किया और एक पर ऊपर किया। और आपने भी देखा था वीडियो में कि जब वो ब्रिटिश 747 जो बोइंग, जब वो जहाज टर्न लेने लगा, रनवे की तरफ आया, तो उसने जनाब अपने परों को टिल्ट किया, एक पर को नीचे किया और एक पर को ऊपर किया, इस तरह उसने क्विकली टर्न ले लिया। अब आपने लिफ्ट फोर्स के, आपको पता है कि आप इसको रिजॉल्व कर लें, ये आपके पास बन जाता है L cos थीटा, और ये L साइन थीटा इस तरफ को, और इसी चीज को मैं यहां बना लेता हूं ऐसे करके। अब आप ये चीज देखें, नोट करें कि ये देखें, ये जिस तरह से ये जहाज है, ये यूं जहाज है, मेरी उंगलियों को आप समझें कि वो बेली ऑफ द एरोप्लेन है,
और जो मार्कर है उसको समझें वो क्या कहते हैं प्लेन के विंग्स हैं, तो जब यूं टेढ़ा हो उसने इस तरफ को टर्न ले लेना है, इस तरफ को टर्न ले लेना है। तो जो लिफ्ट फोर्स, ये लिफ्ट फोर्स है ऐसे करके, इसका एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है और ये वाला कंपोनेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए कि सर्कल की तरह एल कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, एल कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है सर, इसलिए प्लेन थोड़ा नीचे आ जाता है। हाँ बात। उस... अच्छा ये देखें, ये सैफुल्लाह रिजवान ने कमाल बात की है। सैफुल्लाह रिजवान की जो फिजिक्स पे नजर है ना वो बड़ी गहरी है, अच्छा इसका माइंड है, अच्छे क्वेश्चन है इसके, बड़े रेलेवेंट बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन इसके होते हैं। एल कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है और बाज औकात एल कॉस थीटा कम हो जाता है। बाज का जब एल कॉस थीटा जो है mg से कम हो तो एरोप्लेन टर्न करते वक्त देखें यूं टर्न हो तो नीचे की तरफ डिप करता है। नीचे की तरफ डिप करने का मतलब होता है कि आपने पहले जब अकेला जब जहाज उड़ रहा था, जब जहाज एक नॉर्मल फ्लाइट कर रहा था तो लिफ्ट वेट को बैलेंस कर रहा था, लेकिन जब जहाज ने अपने पर को टिल्ट किया तो लिफ्ट फोर्स ऐसे हो गया। तो मुमकिन है एल कॉस थीटा नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो वेट को बैलेंस करेगा, लेकिन अगर एल कॉस थीटा वेट को ना बैलेंस कर सके तो फिर जहाज नीचे जाना शुरू होता है। और अब बाज का आपने देखा है कि बाज लोग जो होते हैं वो अपने एरोप्लेन को बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं और इस सूरत में फिर वो नीचे गिरते हैं। ये देखिए एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, इसमें ये जो सैफुल्लाह ने क्वेश्चन किया इससे रिलेटेड एक वीडियो है, ये देखें जरा। हाँ ये शख्स को बहुत ही जोश में आ गया है, देखें जरा इसको। जहाज इसका कमजोर है और ये समझता है कि नहीं मैं कोई मतलब F-14 उड़ा रहा हूँ। ये देखें इसने बिल्कुल, अब ये देखें इसका एल कॉस थीटा तो बहुत बढ़ गया लेकिन एल साइन थीटा वेट को बैलेंस नहीं कर सका, सीधा नीचे गिरा है। ठीक है, दोबारा देखें आप इसको, ये देखें एल कॉस थीटा बिल्कुल कम हो गया, वेट को बैलेंस नहीं कर सका तो इसने नीचे एल्टीट्यूड लूज किया और एल साइन थीटा इसका बढ़ा गया। टर्न लेने के चक्कर में जो ही इसने ऐसा किया वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। हा? अच्छा अब आप मुझे बताएं, दोबारा वापस आते हैं बेटा, कि आप क्या कहते हैं, आपको समझ आ गया कि नहीं आया? आपको ये नजर आ रहा है कि नहीं? सही वीडियो किसने बनाई होगी? क्यों? ये वैसे ही साथ कोई पागल जहाज एक और उड़ा रहा होगा ना। सही है सर। अच्छा जी ये देखें, आगे वापस चलते हैं। ये वीडियो नजर आ गई सबको कि नहीं? अच्छा जी अब वापस चलते हैं जनाब। वापस हमारा पॉइंट ये है कि एल साइन थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एल साइन थीटा बेटा क्या कर रहा है? वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है कि नहीं है? आए जरा देखते हैं एल साइन थीटा जो है, हमने अभी पढ़ा कि जब जहाज टर्न लेता है तो उसका जो ये एल है ये वेट mg, एल कॉस थीटा ये हो गया और ये एल साइन थीटा। ठीक है कि नहीं? एरोप्लेन इस तरफ को राइट साइड पे टर्न ले रहा था, ये उसके मतलब उसके विंग्स का मैं दिखा रहा हूँ, पीछे से टेल से हम देख रहे हैं। एल कॉस थीटा तो पता चल गया कि वेट के बराबर है अगर इफ द एरोप्लेन इज नॉट लूजिंग द एल्टीट्यूड, एरोप्लेन अगर नीचे नहीं आ रहा तो तब, अदरवाइज अमूमन एल कॉस थीटा जो होता है वो वेट से कम होता है तो बॉडी टर्न लेते वक्त नीचे आती। इवन आपने पहले जो वो देखी थी उसमें वीडियो, जब जहाज टर्न ले रहा था ब्रिटिश 747, तो उसमें आपने देखा था टर्न लेने के प्रोसेस में वो नीचे की तरफ आ रहा था। अब रह गया एल साइन थीटा। एल साइन थीटा से वो टर्निंग शुरू होती है, वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, उसी की वजह से वो टर्न लेता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के आपके पास कितने फार्मूले हैं? 6 हैं। सोचे समझे बगैर आप उसको उसके बराबर कर सकते हैं और क्वेश्चन की जरूरत के मुताबिक इनमें से आप पिक कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला आपके लिए ठीक रहेगा, या 4 पाई स्क्वायर mRF², यूं भी कर सकते हैं। एल कॉस थीटा जो है वो क्या कहते हैं इस तरह से होगा। अब ये देखें, आप कहेंगे सर इस पे कैम्ब्रिज में क्वेश्चन आया हुआ है। जी बिल्कुल आया हुआ है, आज हम वो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो कि ईयर 2000 या 1999 का था तो वो पेपर के जो वेबसाइट है उस पर मौजूद नहीं है, मगर मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पेपर में क्वेश्चन जो आया था वो मैं आपके सामने बना देता हूँ, उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ।
उन्होंने इस तरह करके एक सर्कल बनाया हुआ था, यूं, ये सेंटर था, और यहां पर उन्होंने एक एरोप्लेन दिखाया हुआ था कि जो यूं टिल्ट हुआ हुआ यूं इस तरह करके, ऐसे करके टेढ़ा, और उसके ऊपर उन्होंने खुद ही फोर्सेस दिखाए हुए थे कि, और फोर्स का नाम उन्होंने एल नहीं रखा था, पी रखा हुआ था, ठीक है कि नहीं। और ये एंगल उन्होंने दिया हुआ था 35 डिग्री, ये एंगल उन्होंने दिया था 35 डिग्री, और साथ उसका वेट उन्होंने दिया हुआ था 300,000 न्यूटन, ये वेट दिया हुआ था। बाकी कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था। गालिबन उसकी स्पीड अलबत्ता एरोप्लेन की गिवन थी कि वो थी जनाब 250 मीटर पर सेकेंड, ये थी स्पीड, ठीक है कि नहीं। और आपसे जो क्वेश्चन था वो ये है कि जनाब दिस एरोप्लेन इज मूविंग इन अ सर्कल एंड इट हैज टिल्टेड इट्स विंग्स, इसने अपने विंग्स को टिल्ट किया हुआ है ऐसे, और इसको जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ये परपेंडिकुलर टू द विंग्स, जिसे आप लिफ्ट फोर्स कहते हैं, उसे उन्होंने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, और बताया हुआ था कि ये एंगल 35 डिग्री पे टिल्ट हुआ हुआ है। और यानी वेट से अगर वाई एक्सिस बनाए, वेट से वाई एक्सिस को बनाए ऐसे, तो ये उससे 35 डिग्री का एंगल बनाता है। ये डाटा सारा गिवन। अब पहला क्वेश्चन ये था जी कि फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पी, ये पहला क्वेश्चन था। फिर था फाइंड पी, फिर था जनाब फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पी, और फिर क्वेश्चन ये था कि फाइंड द रेडियस इन विच द एरोप्लेन इज टर्निंग। ठीक है कि नहीं है, फाइंड द रेडियस इन विच द एरोप्लेन इज टर्निंग। मैं आपको 2 या 3 मिनट देता हूं कि आप इसे सॉल्व करें। मैं आपको कितने मिनट देता हूं? 2 या 3 मिनट देता हूं, और मैं ठीक पहले 5 दुरुस्त जवाबों के बाद आगे छठा जवाब नहीं पढ़ूंगा। आगे मैं इसको फर्स्ट 5 करेक्ट आंसर्स के बाद मैं को इसका सोल्यूशन क्लास में कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है कि नहीं है। जिन लोगों को ये क्वेश्चन देखना है वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये ठीक है कि नहीं है। मैं इसको कैमरे को थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि ये एक सिंगल उसमें आ जाए, और इसका सोल्यूशन आप मुझे व्हाट्सएप आपने करना है पहले 5 दुरुस्त जवाब के बाद मैं इसका। और जिन लोगों ने इसकी थ्योरी देखनी है उनके सामने ये थ्योरी, इसको भी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल में पी है वो जो न्यूमेरिकल में पी है वो मेरे लिखे हुए फार्मूले में एल है, एल कॉस थीटा। मैंने एल इसलिए लिखा है कि लिफ्ट को सिग्निफाई करने के लिए। सर क्वेश्चन दिखा रहे हैं। जी क्वेश्चन दिखाइए। ये मैं दोनों भी आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने आपको फार्मूले व्हाट्सएप किए हैं सारे, और क्वेश्चन भी व्हाट्सएप कर दिए। ये भी आपके पास क्वेश्चन भी आ गया आपके पास, आपके स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप पे। तो जो पहले 5 दुरुस्त जवाब हैं उनके बाद मैं इसका सोल्यूशन अभी कर दूंगा।
सर वो दूसरी साइड पे जो फॉर्मूला है वो दिखा देंगे सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। पहले 5 दुरुस्त जवाब मौसूल हो गए हैं, लेकिन मैं ना एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो ये है माशाल्लाह A2 में 2 बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो उनका AS में जिस तरह का था उनका, उनमें से वो अब काफी बेहतर है। उनमें से एक तो माशाल्लाह तहीरा है। तहीरा इज डूइंग वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत जबरदस्त वो पढ़ रही है। और प्लस जो मोहम्मद अवैस ऑफ हमारा है ना, जिसको मैं मोहम्मद अवैस खोखर या कभी मोहम्मद अवैस ऑफ ISI कहता हूँ, ये भी काफी अच्छा जा रहा है। इज डूइंग फाइन, वो बहुत बेहतर एफर्ट कर रहा है। और A2 में उसका टोटली माशाल्लाह बहुत बेहतर उसकी तरफ से एफर्ट है। आए जी क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अहमद अब्दुल रहमान ने दुरुस्त जवाब दिया है, राहिम ने भी दुरुस्त जवाब दिया है, तहीरा ने भी, अरीबा ने भी। और ये देखें जरा, इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखें जनाब, क्वेश्चन देखें कि ये आपके पास वो जहाज था, ये उसके पर थे, टेढ़े हुए थे, एक बार नीचे था एक बार ऊपर था। ये बनता है उसका एक्स एक्सिस, ये वेट हो गया उसका। वेट 30,000 न्यूटन। अच्छा, ये वेट देख के और इसका मास का अंदाजा लगाकर आप मुझे बताएं कि ये क्या बड़ा जहाज है, ये छोटा जहाज है? चलें, ये मैं क्विज जिससे पूछता हूँ वो मुझे बताए। अरसलान सिकंदर बेटा, ये बताओ कि ये छोटा जहाज है या बड़ा जहाज है? अगर ये तुम्हारे सामने इसका डाटा आ रहा है सारा, ये मैंने सारा सोल्यूशन किया है इसका, ये जहाज छोटा जहाज है या बेटा बड़ा जहाज है? बता सकते हैं मुझे कि नहीं? अरसलान सिकंदर, आप जवाब दें। अरसलान द ग्रेट, बेटा ये छोटा जहाज है या बड़ा?
Slan is not on sync. फखर आप बताओ, ये छोटा जहाज है या बड़ा? हाँ फखर, तूने काफी ठीक बताया, मैं तुझे बताता हूं अभी क्यों बड़ा। ईमान नवाज आप बताओ, छोटा जहाज है या बड़ा? जी मैं बता देता हूं, देखो बेटा, इसका वेट होता है ना mg, इसका वेट है 30,000 न्यूटन और g 9.81 पुट करें तो मास इसका कितना आता है बेटा? ये इसका मास लिटल मोर देन 3,000 आएगा, 3,000 kg से जरा सा ज्यादा आएगा। और आपको पता है आपकी टोयोटा करोला कार 2,000 kg की होती है, तो 2 टन की होती है, तो इसका मतलब 3,000 से जरा सा बड़ा का मतलब होता है छोटा जहाज, ठीक है कि नहीं? क्या है? छोटा जहाज है ये। तो इससे मतलब पहले पता चल गया कि ये एक छोटा जहाज है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब देखें इसका वेट का, इसका जो पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो उसका ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल अगर थीटा है तो ये पी कॉस थीटा होगा, और ये चीज उसकी जो है वर्टिकल कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है। अगर जहाज नीचे डिप नहीं कर रहा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं डिप कर रहा नीचे इधर, तो यहां से पी कॉस ऑफ 35 इससे नीचे आ जाएगा, तो ये उसका जनाब पी की वैल्यू आ गई 36,622.1 न्यूटन। तो पी कॉस थीटा ने, ये इधर से पी आ गया, और फिर आप देखिए ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जिसको मैं पिंक कलर से शेड कर रहा हूँ, पी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है? पी साइन थीटा जो है वो ये पी साइन थीटा इज इक्वल टू mg, सॉरी पी साइन थीटा, यहाँ पी की वैल्यू पुट की यहाँ से, और यहाँ से ये साइन ऑफ 35, तो ये आंसर आ गया पी साइन थीटा। अब ये फोर्स है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। इसे mv²/r के बराबर पुट कर दें, और इसमें मास की जगह 30,000 न्यूटन ओवर 9.81 डाल दें। r हमें नहीं पता, स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड है, और ये जनाब पी साइन थीटा की टोटल वैल्यू है। यहाँ पर r आपका आता है 9100 मीटर या 9.1 किलोमीटर। तो आपको पता है जहाज जब टर्न लेता है तो वो बड़े रेडियस में टर्न लेता है, बहुत शार्प टर्न नहीं लेता, ठीक है कि नहीं है? तो ये 9.1 किलोमीटर का रेडियस में इसने टर्न लिया है बेटा, और ये क्या कहते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया है। क्या कैम्ब्रिज में इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है एरोप्लेन टर्निंग पे? तो जी आए हुए, बहुत सारे आए हुए हैं माजी में। एक उनमें से और मैं कराता हूँ आपको, उसमें उन्होंने ये किया कि यूं जहाज को फिर वही टेल से दिखा रहे हैं, ये उसके इंजन है पीछे, ये उसकी वो दुम है, आप पीछे से देख रहे हैं, आप उसको मतलब उसकी लेंथ वाइज नहीं देख रहे हैं आप उसको, और वो इस तरफ को लेफ्ट साइड पे टर्न ले रहा है, और उसका ये रेडियस यूं बनता है। अब उन्होंने इसमें जो है वेट उसका शो किया हुआ था W से, और यहां पर उन्हें लिफ्ट फोर्स दी हुई थी, और उन्होंने कहा था जी कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स in terms of L and W. Find an expression for resultant force in terms of N and W. इसमें नोट करें थीटा नहीं था, इसमें थीटा नहीं था, ठीक है? अब हम इसे कैसे करेंगे, ये कि मतलब इसको हम कैसे डील करेंगे? इसमें थीटा शामिल नहीं था, तो बेटा ये बात है कि ये लिफ्ट फोर्स हो गई, और हमने फिर कहा वेट को हमने उठाकर इधर रख लिया। ये नोट करें कि हमने ना इस वेट को यहां से उठाया और इधर जहां उसका हेड खत्म हो रहा था लिफ्ट का, वहां शिफ्ट कर दिया, और ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज कर रहा है। तो ये जनाब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। रिजल्टेंट फोर्स को आप कैपिटल F से जाहिर कर दें,
लेकिन आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, बल्कि गलत, L स्क्वायर इज इक्वल टू W स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, एंड F स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस W स्क्वायर, F इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस W स्क्वायर। ये जब रिजल्टेंट फोर्स की एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा बेटा देखो, मेरा कोई दिल नहीं करता कि मैं ये मुश्किल मुश्किल चीजें आपके सामने लिखूं या आपको ऐसे कंफ्यूज करूं या परेशान करूं, लेकिन कैम्ब्रिज में सब आए हुए हैं। अब बच्चे कहते हैं जी टीचर अच्छा पढ़ाएं, जी बड़ा अच्छा समझाएं, वो बड़ा अच्छा समझाते हैं। अच्छा समझाने के चक्कर में फिर हम टीचरों को, मैं बाकी किसी की बात नहीं करता, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ सब में, कि हमें फिर हम आपको आसान सी फिजिक्स पढ़ाते हैं और आसान सी फिजिक्स आपके मसले हल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को आदी करें मुश्किल चीज। अगर आप आसानियां ही ढूंढते रहेंगे, आप टीचरों को ही प्रेशराइज करते रहेंगे, जी इजी पढ़ाएं जी, डेप्थ में न जाएं जी, वो बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर इस तरह करते रहेंगे तो सारे टीचर, जिनमें मैं भी शामिल हूँ और बाकी टीचर भी शामिल, हम फिर बैकफुट पे चले जाएंगे। हम ऐसी चीजें छेड़ेंगे ही नहीं जो मुश्किल होंगी। विल नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन। नतीजा क्या होगा? हु इज गोइंग टू सफर? आप लोग सफर करें। तो क्या आप इस तरह की खुशी चाहते हैं? मुझे कोई शौक नहीं है क्वेश्चन कराने का, लेकिन ये चीजें आई नहीं, ये कैम्ब्रिज में आई नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। अब उसके बाद उसने अगला क्वेश्चन पूछा जनाब कि जनाब, और आप देखें एक ही टॉपिक को किस किस तरीके से उन्होंने डील किया है। एक में रिजॉल्विंग की है, एक में थीटा दिया हुआ ही नहीं है। टोटल रिजॉल्विंग को उसने अवॉइड करके एक नए, बिल्कुल टोटली नई टेक्निक से उसने रिजल्टेंट फोर्स की एक्सप्रेशन निकाल दी। साथ ही उसने क्वेश्चन कहा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, कोई एक्सेलरेशन तो कॉज कर रहा होगा। वो एक्सेलरेशन क्या है जी? F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है कि नहीं है? अब इसकी जगह आप डालेंगे L स्क्वायर माइनस W स्क्वायर। मास भी उसने कहा, जो कि मैंने मास दिया नहीं तो मास यूज नहीं कर सकते, तो हमने फिर इसकी जगह W ओवर G डाला और A निकाला। और फिर हमने एक्सेलरेशन निकाली जनाब, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू G ओवर W। बेटा ये एक्सेलरेशन आ गई। अब मुझे आप यकीन करें, कोई शौक नहीं आपको ऐसे तंग करने का, कंफ्यूज करने का, लेकिन ये चीजें आई नहीं, पेपर का हिस्सा है, ठीक है कि नहीं? तो ये एक्सेलरेशन थी। इसी एक्सेलरेशन को V स्क्वायर ओवर R के बराबर, आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर ओवर R के भी बराबर होती है। V स्क्वायर इज इक्वल टू AR, V इज इक्वल टू अंडर रूट AR, V इज इक्वल टू अंडर रूट एक एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन की जगह वो वैल्यू पुट की, तो उस तरीके से आपके पास फिर मजीद, ये देखें, ये वेलोसिटी के एक्सप्रेशन आए हुए, ये पेपर के हिस्से हैं, पेपर में आए हुए इस तरह की चीजें, ठीक है कि नहीं? और आपको पता है कि कैम्ब्रिज काफी इरेटिकली अब बिहेव करती है। इरेटिकली बिहेव करने का मतलब ये है कि वो एक क्वेश्चन देते आ रहे हैं, एकदम वो आउट ऑफ द ब्लू एक इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन फेंक देंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, और आप देखेंगे कहाँ एकदम आसान और एकदम बहुत मुश्किल क्वेश्चन, और आप वाकई कहेंगे कि ये वाकई बड़ा एरेटिक बिहेवियर है कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम इतना मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने थ्रो कर दिया। अच्छा जनाब, एरोप्लेन की बारे में बातें हो गई सारी, हमने ये भी पढ़ लिया कि जनाब एरोप्लेन जब बिल्कुल इस तरह सा हो जाता है, अपने पर यूं कर देता है, तो चांस फिर यही होता है कि वो अब वेट उसका mg नीचे है, तो जो p का ये वाला कंपोनेंट है, p cos ऑफ थीटा, ये वेट को बैलेंस नहीं कर सकेगा और जहाज गिर जाएगा। इसलिए बेटा आप बड़े जहाजों के ऊपर करतब नहीं दिखा सकते। ऐसा नहीं है कि आप बोइंग 747 उड़ा रहे हैं तो आप इस तरह की हरकतें करें, बहुत ज्यादा उसके ऊपर मैनूवरिंग करें, ये चीजें डेंजरस होती हैं। जहाज किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रिजल्टेंट फोर्स किसी ऐसी डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू कर देता है कि फिर आप गिरते ही गिरते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखेंगे, एक जहाज है, इसने बिल्कुल अपने परों को वर्टिकल कर दिया, अब इसे लिफ्ट फोर्स यूं लग रही है, वेट इसे यूं लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है, कोई फोर्स इसे ऊपर को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, अब ये नीचे गिरेगा, जिस तरह मैंने आज आपको वीडियो दिखाई थी। तो ये एरोप्लेन के टर्निंग की थी। अच्छा, अब हमने अभी तक पता है 2 टॉपिक्स पढ़े हैं और दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आते हैं। फिलहाल हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन बिल्कुल टच भी नहीं किए, हम अभी तक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है, और हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पहले उसमें एक छोटी सी चीज एफएससी से रिलेटेड भी पढ़ी थी, उसकी भी असाइनमेंट आपको मैंने देनी है। अभी तक आपने जो मुझे वो 20 लोग ही हैं जिन्होंने आंसर करके दिए हैं, बाकी किसी ने कोई आंसर नहीं मुझे करके दिया।
ये दिस इज बैड, आई डोंट लाइक इट। ये देखें भाई, मैं फिर आज आपके घरों में फोन करना शुरू कर दूं। आज शाम 7 बजे तक जिन लोगों ने अपनी रिमेनिंग असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई, उनके घरों में फोन जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन अब आ जाता है जनाब, तकरीबन ये सब कुछ हो गया, आगे चलते हैं। बस ये एक क्वेश्चन आप करके देंगे, बिल्कुल सिमिलर है। ये बेटा एक प्याला है, ठीक है कि नहीं, एक प्याला है, इसके अंदर एक छोटी सी बॉल बेरिंग रखी हुई किसी ने, और वो बॉल बेरिंग यूं यूं घूम रही है, यूं यूं, ठीक है कि नहीं। ये रेडियस आर है, बॉल बेरिंग की कोई स्पीड है। इस बॉल बेरिंग पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? इसका वेट है, और यहां से इसको एक फोर्स एफ बी लग रही, ठीक है कि नहीं, और ये एंगल थीटा है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें, और ये रेडियस आर है, और बॉल बेरिंग की कोई स्पीड भी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर वो हम नहीं दिखा रहे, हम सिंप्लीफाइड मॉडल है, और पेपर में सिर्फ यही 2 फोर्सेस बने हुए थे, तो हम सिंप्लीफाइड मॉडल पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखें क्या है, एफ का ये जो कंपोनेंट है, एफ कॉस ऑफ थीटा, ये वेट के बराबर है, और ये देखें एफ साइन, यहाँ पर जो एफ साइन ऑफ थीटा जो यहाँ आता है, एफ साइन ऑफ थीटा जो है, एफ साइन ऑफ थीटा जो है वो एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर, या एम आर ओमेगा स्क्वेयर के बराबर, ठीक है, या एम वी ओमेगा के बराबर है, या एम आर 4 पाई स्क्वेयर। आप कहेंगे सर आप बार बार ये 6 एक्सप्रेशंस क्यों लिख देते? इसलिए लिख देता हूं बेटा कि पेपर में किसी भी तरह का प्रूफ आ सकता है। आपको रटा हुआ होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हमने 6 एक्सप्रेशंस पढ़ी हैं, तो आप किसी भी चीज को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल वर्किंग से आपकी जान छूट सकती है। अच्छा देखें, ये मैंने लिख दिए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बिल्कुल वो एरोप्लेन से रिलेटेड जिस तरह उसमें थे ना, इस बिल्कुल ये भी वही है। अब देखें, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, एफ कॉस थीटा। अब देखें, मेरा कोई दिल नहीं है कि मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करके आपके लिए मुसीबत खड़ी करूं, लेकिन क्या करूं, पेपर में तो ऐसे हुए हुई हैं चीजें। अब आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें, और डिवाइड क्यों करते हैं? एफ कट जाए, ताकि मास कट जाए। ये लेंगे, इससे क्या होगा, एफ एफ से कट जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, मास मास से कट जाएगा, वी स्क्वेयर ओवर आर जी, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, ठीक है कि नहीं। और भी इसमें बहुत सारी एक्सप्रेशंस बनाई जा सकती हैं। आप किसी एक्सप्रेशन को किसी से डिवाइड करें, और आप नई नई चीजें बनाएं, ठीक है। तो ये सब पेपर में आई हुई हैं। ये भी बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन का एक हिस्सा था। अब आपसे मैं एक छोटा सा क्विज पूछूंगा, और वो आपने करना है। मैं जो क्वेश्चंस पुट करूंगा वो कार बैंक जो कि टर्निंग है राउंड ऑन अ रोड, वो भी, इस पे भी डिस्कस करेंगे। वो भी मतलब एक क्वेश्चन पूछूंगा, और एक कॉनिकल पेंडुलम से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन करूंगा, वो आपने जवाब देने। इस तरह आपके ये जो असाइनमेंट अब आ रही है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल्स की असाइनमेंट, वर्टिकल सर्कल्स इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये इसकी भी एक डेडलाइन होगी, जो उस डेडलाइन तक नहीं करेगा असाइनमेंट, सीधा सीधा उनके घरों में फोन होना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको 14 दिन दे दिए आराम करने के लिए, अब आप जरा टाइट हो जाए। इजाजत आपको। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन? सर आप असाइनमेंट देंगे अभी? एक तो दी हुई है ना, वो तो देना, और एक नई भी आ रही है बस, ठीक है कि नहीं।